बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको अच्छी सेहत और उसी के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। घर से बाहर निकालते थे, हमारे मेहमान बैठे हुए खड़े हुए, बल्कि और गाड़ी हमारे घर की चाबी नहीं है। क्या हुआ? चाबी हमारे पास है, मेहमान हमारे पहले खड़े हुए। चाबी चाबी दो घर की, चाबी दो घर की। वही थी। चलो 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 चलो। तो जी अभी ये सब लोग आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो बाज़ार से ना खाना मंगवा लेते। तो बिरयानी का आर्डर कर दिया था। बिरयानी वगैरह जो है ना अभी आई थी, मैंने दस्तरखान बिछा कर हम सब साथ खाना खा लेंगे। मगर एनी और बच्चे ना उनके खाना खा के आए थे। बहुत कहा मैंने खाना खा लो, मगर उन्होंने नहीं खाया कि नहीं अभी भी हम खाना खा कर ही आ रहे हैं। तो बस जो बड़ों का फ़र्ज़ होता है वो तो करते हैं कि भाई सबका ख्याल रखें। और इससे पहले भी मैंने खाना वगैरह मंगवाया था, तो बाजी ऐसे ही चली गई थी। फिर वो खाना काफ़ी सारा बच गया था। फिर मैंने कुछ पैकेट गुड़िया को दे दिए, कुछ मोहत्तर को दे दिए कि घर ले जाना। तो जब मेरा फ्रिज भी नहीं आया था, तो अब अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें वगैरह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही हैं। इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है ना बस वहाँ से सामान लेकर आना, फिर उसको सेट करना थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर शुरू शुरू में पता भी नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। फिर ये है कि बस जब आप रहना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ रूटीन पे आ जाती है। तो अभी मेरा यही जो है ना मैंने बात कही थी आप लोगों से कि अभी मेरा यहाँ आने का भी कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं सोची थी कि मैं 2-3 महीने बाद है ना फिर मैं जाऊँगी, मगर कुछ ऐसे असबाब हुए कि बस यहाँ पर जो है ना आना पड़ा। यहाँ पे जी ये बिरयानी हमने मंगवा ली थी। अच्छा ये बिरयानी ना तय वाली बिरयानी, हम जब कराची जाते थे ना तो वहाँ पर हम लोग खाते थे। पर आ जाओ, कौन आया? उत्तर आइए, नीचे रहो भाई, नीचे रहो, नीचे जाओ, चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जाके सामने कमरे में, चलो। मेहमान आए हमारे घर में। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ। अल्लाह का शुक्र। आप तो वही है ना। तो अभी मुअत्तर आई थी ना, तो हसन हुसैन जिस नीचे खड़े हुए थे कि ये हमारा घर है नीचे। तो हम ऐसे मजाक कर रहे थे, चलो भाई जाओ नीचे जाओ अपने घर में। तो अभी यहाँ पे बर्तन वगैरह जो है ना जो पैकेट आए थे हमने उसमें खाना शुरू कर दिया। मतलब चलो बर्तन की जो ना दिल्ली में बचत हो जाएगी। मगर फिर मैंने सोचा चलो ये पैकेट धो के रख लेते हैं, क्योंकि ये पैकेट बड़े काम आते हैं। कोई ना कोई चीज़ रखने के काम आ जाते हैं। डिस्पोजेबल ज़रूर होते हैं, मगर ये पाकिस्तानी फैमिलीज़ होती हैं ना, औरतें होती हैं ख़ास तौर पे, तो वो ऐसी करती हैं कि जो डिस्पोजेबल डिशें होती हैं ना उनको भी धोकर रख लेती हैं। तो सारी मैंने अभी जो है ना ये धोकर रख ली यहाँ पर। और अभी मैंने कैबिनेट में नहीं रखी। बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह खूब इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह आज इतनी घर के अंदर रौनक हो गई, इतनी चहल पहल हो गई कि बस लोगों से ही ना रौनक होती है, कोई दर दीवार से रौनक नहीं होती। और ये बात हकीकत है कि घर जो है ना वो इंसानों से ही होता है। यहाँ पर मुअत्तर है ना गुड़िया के लिए सूट लेकर आई थी, क्योंकि इसकी बर्थडे हुई थी ना जब गुड़िया की, तो मुअत्तर ने कहा था कि मैं बाद में इसको गिफ्ट दे दूँगी। तो उसने लाकर रखा हुआ था। फिर ये कोई मौका देख रही थी कि बच्चे आएंगे तो फिर मैं इनको दे दूँगी। लाजत है कि इसने ना हर उसमें देते ही हैं हम एक दूसरे को। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक वैसी मोहब्बतें बरकरार रखे। अच्छे दामाद मिलना और अच्छी बहू मिलना भी ये एक दौर में, इस दौर में जो है ना एक बड़ी बड़ी बात होती है। तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह मामूल के मुताबिक जो सुबह का नाश्ता लेकर आ जाते हैं, रात को एरंडे ब्रेड वगैरह। और अभी आम जो है ना वो तो बस खाने के बाद दिल करता ही है कि खा लें। अभी चौसा आम जो है ना बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ है। तो मैं अभी फ्रिज में रख रही थी, मगर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैं इसको धोकर रखूँगा। मैंने कहा अच्छा धो लो। तो उनका दिल कर रहा है थोड़ा काम करने को। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा इनको कि आम है ना धोकर रख रहे हैं। हो सकता है नीचे रखते हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस वाले घर में है ना मैं ऊपर होती थी तो नीचे से ये ना खाना लेके ऊपर आ जाते थे। मैं कहती मुझे बता दिया करो ताकि मैं खाना वगैरह जो है ले आऊँ। तो वो फिर सोचते होंगे नीचे जाएगी फिर खाना लेकर आएगी, तो फिर मैं खुद ही अभी ऊपर जा रहा हूँ तो लेता हुआ चला जाऊँ। तो वहाँ पर जो है ना मुझे बस ये परेशानी होती थी कि ऊपर मेरा किचन नहीं था और नीचे मुझे किचन में ना आना पड़ता था। या हत्ता कि कोई
पानी भी गर्म करना होता था ना, जैसे बच्चों को कोई फीडर वगैरह बनानी है, गुड़िया या अंबर आया तो फिर नीचे जाना पड़ता था। तो उनको बड़ी उलझती थी कि अम्मी नीचे ऊपर के चक्कर हमसे नहीं लगते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो किचन जो है ना, वो इसकी सहूलत हो गई मुझे कि मेरा जो है ना, मेरे पोर्शन में मैंने किचन बनवा लिया है, तो हाथों हाथ बर्तन धुल जाते हैं और जो भी कुछ जो है ना हाथों हाथ हम कर लेते हैं। तो अभी मेरे जो है ना चूल्हे वगैरह नहीं लगे थे, यानी अभी सिलेंडर वगैरह नहीं आया था। तो अभी यहाँ पर ना फ्रिज के अंदर कुछ सामान रख लिया था, कुछ मुअत्तर लेकर आई थी अभी घर से, ये सामान निकाल के हमने रख दिया था। तो काम की जो चीज़ें थी ना वो हमने रख दी थी। बाकी कुछ चीज़ें जो होती हैं हम देख लेते हैं एक्सपायर हो गई हैं, कोई दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, तो फिर उसको हमने निकाल दिया था। तो वैसे जो है ना ज़्यादातर मैं इसके अंदर ही सामान वगैरह में रखती थी, क्योंकि मेरा डीप फ्रीज़र भी था ना, तो फिर मेरे बड़ा काम आता था। अभी डीप फ्रीज़र वहाँ पर है, तो अभी मुझे फ्रिज में ना देखभाल कर सामान रखना है, क्योंकि सारा सामान जो है मुझे इसी के अंदर सेटिंग करके रखना है, ज़्यादा मुझे स्टॉक नहीं करना। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि ज़्यादा सामान नहीं लेकर आना, बस इतना ही सामान लेकर आओ जो थोड़ा बहुत बस इस्तेमाल में जो होता रहे। तो ये अभी मुअत्तर लेकर आए, कुछ चावल का आटा है, बेसन वगैरह है, जो वहाँ इसमें से निकाल के रखा था हमने। तो अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमने रख दिया इस तरह से। कुछ मेरा बाकी सारा सामान जो है भी उसी घर के अंदर है, और वहाँ पर लाजमत अभी खाना वगैरह बन रहा है, क्योंकि अभी प्रॉपर जो है ना मेरा किचन जो है अभी मेरा ओपन नहीं हुआ है, इस ये वजह है। तो अभी मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर मेरे को थोड़ा बहुत सामान ला के रखना होता है, क्योंकि यहाँ से जो है ना बाज़ार थोड़ा सा दूर है। हमारे पहले वाले घर के तो बिल्कुल समझो तो कमर्शियल एरिया बन चुका है सारा, हर चीज़ वहाँ पर सामने ही मिल जाती है। मगर ये सोसाइटी है, यहाँ पर दुकानें अलाउ नहीं है, और थोड़ा सा जो है ना लेके जाना चलना पड़ता है, या फिर आप इसे वॉक करते हुए चले जाएँ। तो मगर मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से सारा सामान वगैरह लेकर आ जाते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अभी यहाँ पर ना कपड़े वगैरह हम बांध कर ले आए थे, तो मैंने चलो इसको जो है ना हम सेट कर लेते हैं अलमारी के अंदर। तो ये मेरा सामान था, जो ड्रेसिंग का सामान था ना, परफ्यूम वगैरह मेरी, चलो उसको मैं रख देती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने जो है ना दराज बनाई हुई थी, ताकि सामान जो है ना, एक पूरी मैंने नहीं बनवाई ताकि सामान जो है ना वो अलग अलग रहे, क्योंकि एक दराज होती है ना तो सामान इधर से उधर लुढ़कता रहता है। तो अभी आज मैं गई थी सदर, तो वहाँ पे मैंने जो है ना शीट मैंने मालूम करी, तो बहुत ज़्यादा रेट हाई हो गए हर चीज़ की जो है। आप अगर एक हफ़्ते बाद जाके मालूम करोगे ना तो कुछ और रेट होते हैं, और आप एक हफ़्ते पहले कोई चीज़ लोगे तो आपको कुछ और ही रेट होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके रेट है ना कम हो, हर चीज़ के रेट बढ़ते रहते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, कहाँ जाके रुकेगी कुछ नहीं पता। बस जब हमारे अम्मी अब्बा थे तो वो हमें बताते थे ना, वो अपने दौर में बताते थे कि अब जो है बहुत महंगाई हो गई है, पहले इतने की ये चीज़ आ जाती थी, ये होता था। तो हम बड़ी हैरत करते थे। मगर अब जो है अगर हम अपने बच्चों को बताते हैं तो वो हैरत करते हैं कि अरे हम स्कूल में 1 रुपया लेके जाते थे, कहते हैं 1 रुपये तो कुछ कोई भी नहीं लेता। अब तक कि अब जो बच्चे ना मेरे ख्याल में 100 रुपये लेके जाते हैं, कुछ चिप्स वगैरह लेनी होती है या जूस वगैरह लेना होता है ना, तो 100-150 तो इनके मेरे ख्याल में बंदे होंगे। मगर हम अपने स्कूल में 1 रुपया 8 आने इस तरह से लेके जाते थे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती थी। और अब जो है चिप्स वगैरह ही लो तो 50-60 से कम की नहीं होती, और बच्चे माशाल्लाह यही चीज़ें बड़े शौक़ से खाते हैं। हमारे दौर में ये चीज़ें इतनी नहीं खाई जाती थी। हम ज़्यादा क्या लेते थे, इमली लेते थे, उसमें हम वो जो है ना एक दुकान होती थी, वो उसको हम बोलते थे सेठ की दुकान। तो इमली में वो लाल मिर्ची और नमक डाल कर देता था वो, और वो इतने मज़े से हम लोग खाते थे। और ज़्यादा क्या होता चने होते थे, वो अपनी डिबिया में हम लोग भर लेते, तो ये चीज़ें हम लोग खाते थे। अब जो है अब ज़्यादातर बच्चे जूस, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह खाते हैं, और पता नहीं क्या क्या अकरम बकरम चीज़ें चल गई हैं, पापड़ ये वो। तो जी यहाँ पर है ना अभी मैंने किचन में जो है ना आज सुबह में पहली दफ़ा नाश्ता बना रही हूँ। तो सिलेंडर है ना वो अभी ऐसी टेम्परेरी सा अभी लगा दिया है, अभी पूरा फिक्स नहीं हुआ। तो मैंने बिस्मिल्लाह करके ना चूल्हा जो है ना ऑन कर दिया था। तो अभी यहाँ पर है ना मैंने चाय रखी, और अभी जो है मैं आमलेट नहीं बना रही, बल्कि मैं हाफ़ फ्राई अंडा होता है ना बग़ैर ज़र्दी का, वो मैं बना रही हूँ। तो आज माशाल्लाह हमारे किचन में
पहली दफ़ा नाश्ता बन रहा है यहाँ पर नए घर में। और बस मैं हूँ, तहसीन और मेरे हस्बैंड हैं, हम 3 अफराद हैं। बाकी जो है मुअत्तर और मोहसिन जो है वो उधर हैं। तो यहाँ पर आके काम करने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ में बिल्कुल अलग, हर चीज़ बिल्कुल नई। और हत्ता के चूल्हे भी जो है ना वो मेरे बिल्कुल अलग ही हैं। वो पहले जो थे मेरे 3 चूल्हे थे, अभी ये माशाल्लाह माशाल्लाह 5 चूल्हे थे। मुझे बड़ा शौक़ था मुझे 5 चूल्हे लगाने का। अच्छा इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि जिस दिन ये स्लैब लग रही थी ना उस दिन हमारी लाइट गई हुई थी इस रात से। तो फिर मैं सुबह हो गई, तो सुबह मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा चलो बाहर ना नाश्ता करने चलते हैं। हम लोग बाहर नाश्ता करने गए। तो फिर मैंने उनसे कहा चलो घर पे चक्कर लगा के आते हैं। जब हम घर यहाँ पर आए ना तो जो मिस्त्री था ना वो यहाँ पर सरिये वगैरह काट के रखे हुए थे स्लैब बनाने के लिए, वो खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा अरे अरे इतना ये स्लैब जो है ना बड़ा बनाना, मुझे 5 चूल्हों का स्लैब जो है ना वो इतना बड़ा चाहिए। तो कहने लगा बाजी मेरे पास तो इसका नाप नहीं है। फिर वो हमें सदर लेके गया, यानी सुबह ही सुबह ना 9 बजे का टाइम था, वो हमें सदर लेके गया। वहाँ पे दुकानें बंद थी। फिर हम लोग बाहर गाड़ी में बैठे रहे, फिर दुकान खुली तो फिर हमने वहाँ पर 5 चूल्हों का हमने नाप लिया। फिर यहाँ पर आके उसने जो है ना ये स्लैब बनाया। वरना जो है अगर मैं नहीं आती ना उस दिन तो फिर वो 3 चूल्हों का स्लैब जो है ना बना देता। तो बस हर काम में जो है ना अल्लाह पाक खुद दिमाग में डाल देता है। और मैं जो है मैं कहती हूँ अल्लाह का बस शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि बस वो आपके लिए इंशाअल्लाह आसानी करेगा। आप दूसरों के लिए आसानी करोगे ना तो वो इंशाअल्लाह ताला आपके कामों में भी आसानी करेगा। क्योंकि हमें पल भर का नहीं पता होता कि पल में अभी जो है ना हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। जी नाश्ता करने के बाद है ना मैं यहाँ पर मैं ये लेकर आई थी, जब मैं गई थी ना 8 नंबर, तो ये डस्टिंग का जो लेकर आई थी एक बड़ा अच्छा जो है ना ये राड वाला, ये मतलब 3 स्टेप में ये राड खुल जाती है और जितनी लंबी करना चाहो ना उतनी खुल जाती है। तो मेरी छत तो काफ़ी ऊंची है। तो अभी मैं जो है ना इसको पंखे साफ़ कर रही थी। मैंने कहा अभी काफ़ी दिन से, यानी जब से ये पंखे लगे हैं तब से ऐसी था, तो डस्ट वगैरह ना जम गई होगी। मैंने कहा चलो सारा पहले दीवारें वगैरह साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद सफाई वगैरह करके फिर जो है थोड़ा जो है ना साफ़ हो जाएगा घर। तो अभी मैं सारा बस ये जो है ना डस्टिंग का, अच्छा इसमें जो है ना 2 क्वालिटियाँ थी। पहले मुझे जो है ना दूसरा दे रहे थे ये इस तरह से जो आपको नज़र आ रहा होगा ना। जी मैंने जब यूज़ किया ना मुझे सहूलत सी लगी। दीवारें भी बिल्कुल साफ़ हो रही थी, यानी डस्ट वगैरह भी। तो उन्होंने कहा दुकान वाले ने कि ये जो है ना ब्रश, मैंने कहा ये कितना हल्का सा हो रहा है। तो कहने लगे हाँ ये 2 नंबर है। अच्छा फिर मैं इन्होंने दूसरा ब्रश निकाल के दिया मुझे, जो अभी मैं कर रही हूँ साफ़। तो हर चीज़ में ना हर चीज़ के अंदर क्वालिटी है, 1 नंबर 2 नंबर। हत्ता कि आप गरम मसाला भी लेने जाएंगे ना, आप उनसे कहेंगे भाई हमें 1 नंबर चाहिए, काली मिर्ची 1 नंबर, हमें बड़ी इलायची चाहिए, फिर वो जाके ना दूसरे बैग में से निकाल के लाते हैं। पता नहीं क्या इनके साथ मसला है, जो हर चीज़ घटिया भी रखते हैं, कुछ क्वालिटी वाइज भी रखते हैं। तो आप भी जब कोई चीज़ ख़रीदें ना, यानी अगर आप कोई मसाले भी ले रहे हैं तो अब आप उससे ज़रूर ये कह दिया करें कि भाई हमें 1 नंबर का दीजिएगा, हमें 2 नंबर नहीं देना। क्योंकि हल्दी भी 2 नंबर रखी होती है। जो आप कभी ऐसा होता है ना, आप नोट करें कि कितनी ज़्यादा आप हल्दी डाल देते हैं मगर कलर नहीं आता, ना ही जो है जैसा आप चाह रहे होते हैं वो ऐसा टेस्ट मिलता है। तो यही वजह होती है कि हर चीज़ में जो है ना 2-2 3-3 नंबर क्वालिटी रखी होती है। फिर फर्नीचर ले लें या फिर कोई भी पंखा है, इलेक्ट्रिक का सामान है या फिर सैनिटरी का सामान है, हर चीज़ के अंदर जो है ना बस वैरायटी है। तो अभी मैं कुछ लेने के लिए गई थी सैनिटरी का सामान, तो उसमें मैंने कहा कि भाई 1 नंबर दिखाना, फिर उन्होंने मुझे दूसरा सेट ला के दिखाया। तो ये होता है। अब जो है कोई ले लेता है लाइलमी में वो चीज़, तो दुकानदार ना गलत बयानी करके भी वो चीज़ दे देते हैं आपको। मगर ये है कि कह कर आप लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। हत्ता कि फ्रूट या सब्ज़ी वगैरह भी है ना, वो भी उन्होंने अलग अलग करके रखी होती है। तो जब आप लेते हैं ना चीज़, फिर आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो बस ऐसे ही है, इंसान को चीज़ ख़रीदते तजुर्बा हो जाता है और पता चल जाता है कि मतलब हो क्या रहा है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड खुद धोखा खा गए। एक ठेले पे जाते थे, वो एक ही ठेले पे जाते थे जहाँ से वो फ्रूट लेते थे। तो उन्होंने सेब लिए तो देखा कि नीचे जो है ना इन्होंने एक मखनतीस चिपकाया हुआ है। और उनको बड़ा दुख हुआ था कि मतलब तुम इस तरह के काम करते। फिर उसके बाद उस ठेले पे नहीं गए।
तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसका इतना सख्त गुनाह है ना कि कुरान पाक में भी है कि नाप तोल कर ना आप सामान दो जब आप सही पैसे ले रहे हो। तो बस अल्लाह पाक सबके ईमान को सलामत रखे, ताज़ा रखे, और बस इन ऐसी चीज़ों से, गलत बयानी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन। ये मैं 8 नंबर गई थी ना, वहाँ से मैं पैदल लेकर आई थी। तो अभी जो है मैं उसने निकाला, मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर आई 8 नंबर से। तो ये लेकर आई थी, कुछ चीज़ें लेकर आई थी, दस्तरखान लाई थी। बाकी ये जो पायदान है ना, ये ऐसे ही चिपक जाता है ये टाइल्स पे। ऐसा नहीं है कि आप पाँव रखें तो फिसलते भी है ना, तो ये पानी भी जज़्ब कर लेता है। दूसरा ये है कि बस इसमें भी क्वालिटी है। तो मैं बताया ना मैंने आपको कि हर चीज़ के अंदर आपको क्वालिटी मिलेगी। ये वॉशरूम के मैं बाहर में रख रही हूँ, ये पानी जज़्ब कर लेता है। और ये है कि पायदान से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अभी यहाँ से ना सारा हम लोग ये सफाई वगैरह कर रहे हैं। और इसके बाद है ना अभी मुझे कुछ कपड़े वगैरह भी रखने हैं, अलमारी भी सेट करनी है। तो इंशाल्लाह ताला बस तो ये काम हो जाएगा ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि चलो इतना काम हो गया। तो अभी यहाँ से ना सफाई वगैरह कर ली थी, ये पायदान वगैरह मैं अभी रख रही हूँ। दूसरा ये है कि मुझे खुले हुए जो घर होते हैं ना, बस उसमें मुझे ऐसा डर सा लगता है कि, तो मुझे शुरू से जो है ना इसी तरीके से घर में रहने की आदत है मेरे, कि बंद सा घर हो, फिर हवा भी आती रहे, रोशनी भी आए, मगर खुला जो है एक सहन होता है ना, उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सहन क्रॉस करके हम जाते हैं ना, सबकी अपनी अपनी आदत सी हो जाती है। मुझे तो इस तरह से लगता है। पहले जब घर बनते थे ना, तो सहन होते थे बड़े बड़े, और साइडों में कमरे होते थे, फिर बरामदे हुआ करते थे, इस तरह से घर बनते थे। अब जो है वो दूसरे ही स्टाइल के घर बन रहे हैं, पूरा कवर्ड कर लेते हैं और उस जगह को ज़ाया नहीं करते। तो पहले काफ़ी लोग एक साथ रहा करते थे। अब ये है कि लाजमती अब सबके बच्चे बड़े होते रहते हैं, सबको प्राइवेसी चाहिए, सबको अपने अलग अलग कमरे चाहिए, पढ़ने का अलग हो, और मेहमान वगैरह आए तो कोई डिस्टर्ब ना हो। मगर पहले की जो है ना लाइफ में और अब की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। यानी पहले सब साथ बैठे रहते थे, बातें कर रहे हैं, कोई सो रहा है तो बैठे हुए हैं, कोई टीवी देख रहा है। अब ये होता है कि अगर कोई टीवी देख रहा है, कोई सो रहा है, तो वो चिढ़ जाता है कि अरे हम सो रहे हैं, हमें टीवी बंद करो, हमें अलग जो है ना रहने दो, सुकून से रहने दे। तो इस तरह से हो गया। हो सकता है अब कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं जिससे कि दिमाग में ताकत आए, जिस्म में ताकत आए, तो हर कोई जो है ना वीकनेस का शिकार हो गया है। अभी किचन में ना मैंने काफ़ी हद तक मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, मोहतर भी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ शीट जो ना ये लगा लेते हैं, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं होता है। इसको जो है ना चिपकानी होती है ना, तो इसमें फिर अंदर है ना इसमें बबल्स आ जाते हैं, तो वो ना आए, इस वजह से जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा करके ना इसको नीचे से हटाना पड़ता है और प्रेस करते रहते हैं, तो फिर अच्छे से ना शीट चिपक जाती है। इससे क्या होता है, अगर आप कोई बर्तन वगैरह या कुछ ऐसे रख रहे हो तो शीट ख़राब नहीं होती। दूसरा ये कि पानी वगैरह अगर कुछ गिर भी जाए ना इस पर, तो फिर असर नहीं होता। इससे ये फ़र्क होता है। और एक दफ़ा चिपक जाती है ना, तो काफ़ी ये काम आती है, काफ़ी चलती रहती है। तो जी इस तरह से ना ये दराज में हमने इस तरह से चिपका ली। और आपका कोई आइडिया हो तो मुझे बताइएगा। और यहाँ पे जो नाइफ़ का सेट है ना, ये मेरी सब्सक्राइबर है रुखसाना बरोही, जो अमेरिका से आई थी ना, वो मेरे लिए लेकर आई थी। मैंने अभी इसको फ़िलहाल यहाँ रख दिया है, बाद में इसको निकालूंगी। और कुछ सामान मैं इसके अंदर रख रही हूँ जो काम आने वाला है, जो कहते हैं ना फ़ौरन मिल जाए हमें। तो इस तरह से ना मैं अभी दराज में रख रही हूँ, बाद में अभी सेट करूँगी तो इंशाल्लाह वो वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहती हैं। तो जी आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।